Good morning students, I am Neelam from SGTB school. Welcome to EVS class. So students, in our previous class we learned about water cycle. कल हमने क्या रिवाइज किया था कि वाटर साइकिल का चक्कर जो है कैसे चलता है. उसमें स्टेज 1 है इवेपोरेशन. मीन्स पहले सन की हीट से क्या है, पानी गर्म होता है और उसके बाद वो वेपर बनकर मतलब भाप बनकर ऊपर की तरफ उठता है. सेकंड स्टेज क्या होती है उसमें, कंडेंसेशन. कंडेंसेशन में क्या होता है, वाटर जो ऊपर की तरफ उठता है तो धीरे धीरे वो क्या होता है, कूल ठंडा होना शुरू होता है और किस में कन्वर्ट होता है, वाटर ड्रॉपलेट्स में. नेक्स्ट हमने पढ़ा था प्रीसिपिटेशन. इसमें क्या होता है कि जब वाटर क्या है, वाटर ड्रॉपलेट्स कीप गैदरिंग इन क्लाउड्स, तो वो बादल में इकट्ठे होते हैं और हैवी होना शुरू हो जाते हैं. तो वो क्या करते हैं, तेज़ी से नीचे गिरना शुरू हो जाते हैं. इसे हम क्या बोलते हैं, प्रीसिपिटेशन. नेक्स्ट स्टेज क्या है, कलेक्शन. दोबारा से पानी क्या होता है, सभी जगह कलेक्ट होना शुरू हो जाता है. बारिश होती है उससे क्या है, ओशियंस में रिवर, लेक्स, पॉन्ड्स, वेल्स और अंडरग्राउंड क्या है, वाटर स्टोर होना दोबारा से शुरू हो जाता है. सो स्टूडेंट्स, इस तरह से क्या होता है, इन स्टेजेस के थ्रू दोबारा से पानी ऊपर की तरफ उठता है, सन की हीट से गर्म होके वेपर बन के ऊपर, और फिर कंडेंसेशन, प्रिसिपिटेशन एंड लास्ट में कलेक्शन. तो यही सेम साइकिल क्या है, चलता रहता है. सो टुडे वी विल लर्न इम्पोर्टेंस ऑफ फ्रेश वाटर, कि जो फ्रेश वाटर होता है उसका हमारी लाइफ में क्या इम्पोर्टेंस है. वाटर इज़ वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट रिसोर्सेज फॉर द सर्वाइवल ऑफ लिविंग बींग्स. कि वाटर क्या है, मोस्ट इम्पोर्टेंट है. जो भी हम सर्वाइव करते हैं लिविंग बींग्स, उनके लिए क्या है, वाटर बहुत ज़रूरी है. वी हैव ऑलरेडी लर्नड इन यूनिट 2. तो यूनिट 2 में हम क्या है, पहले ही इसके बारे में पढ़ चुके हैं, दैट प्लांट्स नीड वाटर फॉर जर्मिनेशन एंड फॉर द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस. कि प्लांट्स को क्या है, जर्मिनेशन के लिए और फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के लिए क्या होता है, वाटर बहुत ज़रूरी होता है. बोथ एनिमल्स एंड ह्यूमन बींग्स नीड वाटर फॉर ड्रिंकिंग. सो क्या है, ह्यूमन बींग्स और एनिमल्स को क्या है, पीने के पानी की, उसके लिए क्या है, पानी की बहुत आवश्यकता है. इन फैक्ट आवर प्लेनेट हैज़ मोर वाटर देन लैंड. सो क्या है, हमारा जो प्लेनेट है अर्थ, उस पर क्या है, लैंड कम है और वाटर क्या है, ज़्यादा है. मतलब वाटर का जो स्पेस है वो ज़्यादा है और भूमि क्या है, कम है. बट डू यू नो दैट मोस्ट ऑफ द वाटर ऑन आवर प्लेनेट कैन नॉट बी यूज्ड बाय अस. बट हम जानते हैं कि जो हमारे प्लेनेट पर वाटर है उसमें से बहुत सारा पार्ट क्या है, यूज़ नहीं हो पाता. दिस इज़ बिकॉज इट इज़ इन द फॉर्म ऑफ साल्ट वाटर. बिकॉज वो क्या है, पानी में क्या है, नमक मिला हुआ है, खारा पानी. Salt water is available in seas and oceans and has so much salt that it is unfit for human use. So कहाँ पर होता है ये, सीज में, ओशंस में, बट वो क्या है, ह्यूमन बींग के यूज़ के लिए अच्छा नहीं होता. ह्यूमन बींग्स कैन ओनली यूज़ फ्रेश वाटर. ह्यूमन बींग्स क्या यूज़ कर सकते हैं, सिर्फ फ्रेश वाटर को. मोस्ट ऑफ द फ्रेश वाटर ऑन अर्थ इज़ लॉक्ड इन आइस फील्ड इन द पोलर रीजन. सो फ्रेश वाटर कहाँ पर लॉक्ड है, पोलर रीजन्स में, जहाँ पर क्या होता है, बहुत ज़्यादा बर्फ़ होती है. ओनली अ स्मॉल क्वांटिटी ऑफ फ्रेश वाटर इज़ अवेलेबल टू अस इन रिवर्स. सो क्या है, एक स्मॉल क्वांटिटी मतलब थोड़ी मात्रा में ही फ्रेश वाटर कहाँ पे अवेलेबल होता है, रिवर्स में, लेक्स में, पॉन्ड्स में, अंडरग्राउंड एंड ऑल्सो थ्रो रेन्स. जो रेन का पानी आता है पॉन्ड्स में है और अंडरग्राउंड वाटर है, वो ही क्या है, थोड़ी मात्रा में हमारे पास फ्रेश वाटर है. इन ऑल द वाटर ऑन अर्थ वॉज डिवाइडेड इंटू 100 पार्ट्स. द यूजेबल फ्रेश वाटर फॉर ह्यूमन बींग्स वुड बी 3 पार्ट्स. सो अगर हम क्या करेंगे कि जितना भी पानी है उसे 100 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे तो ह्यूमन बींग्स के यूज़ वाला पार्ट कितना होगा, ओनली 3 पार्ट्स. सो स्टूडेंट्स, बहुत कम वाटर है जो हमारे यूज़ का है.
नेक्स्ट देखिए, हाउ वी वेस्ट वाटर, मीन्स हम पानी कैसे वेस्ट कर रहे हैं। When we use more water than we need for our work, it is called water wastage. So हम कैसे वेस्ट करते हैं, जब जितने पानी की हमें ज़रूरत है उससे ज़्यादा को हम अगर यूज़ कर रहे हैं तो उसे हम क्या कहते हैं, पानी को वेस्ट करना। Even when we know how little fresh water is available to us, we still waste it in so many ways. इवन हम जानते हैं कि फ्रेश वाटर क्या है, बहुत कम मात्रा में है, फिर भी क्या है, हम डिफरेंट वेज से, जिस तरह से हम यूज़ करते हैं उससे हम क्या करते हैं, पानी को वेस्ट कर रहे हैं। लेट अस लुक एट सम ऑफ द वेज इन विच वी वेस्ट वाटर। सो नीचे कुछ वेज दिए गए हैं जिस तरीके से हम यूज़ कर रहे हैं, वो क्या है, वेस्टेज ऑफ वाटर। फर्स्ट देखिए, यूजिंग द शावर इंस्टेड ऑफ ए बकेट टू बाथ। सो हम क्या यूज़ करते हैं, बाल्टी यूज़ करने के बजाय हम क्या यूज़ कर रहे हैं, शावर का यूज़ कर रहे हैं नहाने के लिए। वाटरिंग प्लांट्स यूजिंग ए वाटर पाइप रादर देन ए बकेट और वाटरिंग कैन। सो हम प्लांट्स में पानी देने के लिए पाइप का यूज़ करते हैं, जबकि हमें क्या है, बाल्टी और वाटरिंग कैन का यूज़ करना चाहिए। कीपिंग द टैप ओपन वाइल ब्रशिंग आवर टीथ, बाथिंग, वॉशिंग हैंड्स और वाइल वॉशिंग यूटेंसिल और क्लोथ्स। सो हम क्या करते हैं, टैप को ऑन करके छोड़ देते हैं जब हम ब्रश कर रहे हैं, नहा रहे हैं, हैंड वॉश कर रहे हैं या बर्तन साफ़ कर रहे हैं। सो हमें इस तरह से वाटर को यूज़ नहीं करना चाहिए। नोट मेंडिंग ब्रोकन वाटर पाइपलाइंस इन अ टाइमली मैनर। सो अगर पाइपलाइन कहीं से टूट गई है तो हम टाइम पे उसे रिपेयर नहीं करवा रहे हैं, जिससे क्या होता है कि वाटर वेस्ट होता है। प्लेइंग विद वाटर एंड वेस्टिंग इट, पानी के साथ क्या है, पाइप वगैरह लगाकर खेलने लग जाते हैं, जिससे क्या होता है, पानी वेस्ट होता है। सो यहाँ पर आपको पिक्चर्स दिखाई गई हैं, टेकिंग ए शावर, यूजिंग अ वाटर पाइप, कीपिंग द टैप ओपन जब हम ब्रश कर रहे हैं, और ब्रोकन पाइपलाइन कि जहाँ से पाइप टूटी है वहाँ से पानी क्या होता रहता है, वेस्ट होता रहता है। प्लेइंग विथ वाटर, और पानी के साथ हम खेलते हैं। तो इस तरह से अगर हम पानी का यूज़ कर रहे हैं तो हम पानी को वेस्ट कर रहे हैं। सो स्टूडेंट्स, आपको इन सभी पॉइंट्स को ध्यान रखना है कि हमें वाटर को कैसे यूज़ करना है। ओके स्टूडेंट्स, सो आपको अपनी SR3 से इम्पोर्टेंस ऑफ फ्रेश वाटर्स को अच्छे से रीड आउट करना है और लर्न करना है, और इनसे रिलेटेड जो क्वेश्चंस आपकी वर्कशीट में करवाए गए हैं उन्हें आपको लर्न करना है। ओके बच्चों, थैंक यू।